हुआ बाबूजी? आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। चिंता न करूं तो क्या करूं? तेरे रिश्ते के लिए गया था। ऐसा दहेज मांगते हैं कि गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता। रहने दीजिए ना बाबूजी, मुझे शादी नहीं करनी। तू जानती भी है तू क्या कह रही है? तेरी शादी मेरी जिम्मेदारी है। तेरी माँ की बीमारी में सब बच्चा खुचा धन लुट गया। अब इस संकट से कैसे निकला जाए कुछ समझ में नहीं आता। इसको भी अभी फोन करना था। हेलो, हाँ जी, सुधाकर जी। ओ चाचा, कब तक पैसा वापस कर रहे हो? बहुत दिन हो गया। नहीं नहीं, आपको नहीं बोलना पड़ेगा सुधाकर जी। थोड़ी थोड़ी मोहलत दे दीजिए ना। 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ, सारा पैसा मुझे वापस चाहिए। इतने कम समय में कैसे हो पाएगा? मेरी बात तो सुनिए सुधाकर जी। हेलो। आप बताओ, 2 महीने में कर्जा चुकता करने के लिए बोल रहा है, भला कैसे होगा? आप फिक्र ना कीजिए बाबूजी, भगवान सब अच्छा कर देंगे। क्या अच्छा करेगा? मकान के कागजात तो सब गिरवी रखे हैं। ये कुटिया भी हाथ से निकल जाएगी। अब किसी तरह इस संकट से निकले तो ही जान बचे। तुम परेशान मत हो बेटा, बुरा वक्त है, टल जाएगा। बहुत देर हो गई बेटा। हाँ माँ, वो सारे इन्वेस्टर्स कल आने वाले थे, लेकिन आज सबके सब आ गए, इसलिए सारी मीटिंग्स एक साथ मुझे वहां पर करनी पड़ी। अच्छा, इसलिए देर हो गई। रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही माँ, कहाँ है वो? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। खाना खा लिया है, दवाई भी दे दी है, अभी आराम कर रही है। डॉक्टर को दिखाया माँ? तू चिंता मत कर, मामूली सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। मैं उसे जरा देख कर आता हूँ माँ। हाँ ठीक है। सच में माँ, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। बिन माँ की बच्ची को मैं तो संभाल ही नहीं पाता। तू इस चिंता को हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देता? क्या माँ, फिर से वही बात? मैं गलत तो नहीं कह रही, जरा सोच, मैं यहाँ कब तक हूँ? मेरे बाद इस घर परिवार को संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना। ऐसे मत कहो माँ, तुम्हारे और रानी के सिवा मेरा है ही कौन? ठीक है, नहीं कहती, लेकिन मेरी बात मान, अभी बेटा तेरी उम्र ही क्या है? दूसरी शादी कर ले, रानी को भी माँ की जरूरत है। मगर माँ, तुम तो जानती हो कि मैं
दिव्या को अभी तक भूला नहीं हूं। और आजकल की लड़कियां तो आप जानती ही हो, पता नहीं वो रानी को अपनाएंगी या नहीं। तू उसकी फिक्र मत कर, बस तू हाँ कर दे, फिर देखना ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगी, पूरा घर परिवार संभाल लेगी। अब माँ को मैं कैसे समझाऊं? पापा। कैसी है बेटी तबीयत अभी तुम्हारी? अब ठीक हूँ पापा। अरे आज तो स्कूल की छुट्टी है ना, तू इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? आज सुबह ट्यूशन है। अच्छा पापा, आपको याद है ना, नेक्स्ट सैटरडे मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो आपको आना पड़ेगा। लेकिन बेटा मैं नहीं आ पाऊंगा, शायद मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा मीटिंग के लिए, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। दादी माँ है ना, वो आएंगे आपके साथ। क्या पापा, सबके मम्मी पापा आते हैं, मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन आप तो आ सकते हो ना। अरे समझो ना बेटा, सॉरी। ठीक है पापा, अगर आपको नहीं आना है तो मैं भी एनुअल फंक्शन में हिस्सा नहीं लूंगी। रानी, रानी सुन तो बेटा। कर दिया ना बेटी को नाराज। देखिए ना माँ, जरा सी बात पे नाराज हो जाती है वो। तो कर दे उसकी नाराजगी दूर। माँ, मेरा दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। अरे तुझे कौन रोक रहा है, मम्मी ले आ उसके लिए, रोज की झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। क्या माँ, आप भी ना। बेटा मान ले मेरी बात, जरा सोच इस परिवार के लिए। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। अरे वाह, अब तो मेरा बेटा शादी के लिए राजी हो गया। एक काम करती हूँ, पंडित जी को फोन करती हूँ। हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। हाँ जी पंडित जी, आपसे है ना कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा सुलेखा, हाँ बापूजी। जरा इधर आना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अरे बापूजी, आ गए आप? बेटे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलिए ना बापूजी, क्या बात करनी है? पता नहीं तू क्या सोचेगी। देख, तुझे ठीक नहीं लगे तो तुरंत मना कर देना। ऐसी क्या बात है बाबूजी, बोलिए तो। बेटा, आज पंडित जी का फोन आया था, उन्होंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है। बहुत अमीर खानदान है, पर लड़के की उम्र थोड़ी अधिक है, तुझसे 10-12 साल बड़ा है। और बेटा ये उसकी दूसरी शादी है। उसकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है और जिससे उसे 10-12 साल की बेटी भी है। पंडित जी कह रहे थे कि उनकी माताजी हमारा सारा कर्जा माफ कर देंगी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कह दिया उनसे कि
मेरी बेटी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगी। मैं तैयार हूँ बाबूजी। ये तू क्या कह रही है बेटी? आप बिल्कुल सही सुन रहे बाबूजी। आप पंडित जी को फोन करके बोल दीजिए मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। बेटा, तू नहीं जानती तूने मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। इस रिश्ते के लिए हाँ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटी। मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुमसे क्या कहूं। आपके दिल में जो भी बात है आप कह सकते हैं। मैं तुम्हें किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता। यह शादी मैंने अपने परिवार और अपनी बेटी के लिए की है। मैं समझ सकती हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन अभी तुम्हें दिल से अपनाने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, और ये कब होगा मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं आज भी अपनी पहली पत्नी दिव्या को नहीं भूला हूं। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत कहो। तुम्हारा मुझ पर और मेरे परिवार पर पूरा हक है, लेकिन इस वक्त मुझे इस बंधन को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। और हां, मैं अपनी किसी भी जिम्मेदारी को निभाने में पीछे नहीं हटूंगा। मुझसे कोई चूक नहीं होगी। बस तुम एक बार बोलना, मैं हमेशा तैयार रहूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। बहू, हलवा बहुत अच्छा बना है। ये ले, तेरी पहली रसोई का इनाम। अरे दादी माँ, रामू काका भी तो हलवा बनाते हैं, पर आपने उन्हें कभी इनाम नहीं दिया। लेकिन आपने मम्मी को कंगन गिफ्ट कर दी है। अरे तेरे रामू काका और हमारी बहू रानी में बहुत फर्क है। बहू जब पहली बार खाना बनाती है ना, तो उसे गिफ्ट दिया जाता है। हलवा तो मैंने भी खाया है, लेकिन मैं क्या दूँ? आप अपनी मम्मी को एक प्यारी सी पपी दे दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। मम्मी इधर आ जा। पापा, अगर आपके पास भी पैसे नहीं है तो आप भी मम्मी को पप्पी दे दो। चुप बदमाश, चुपचाप बैठ के बाद नाश्ता कर। महेश, तुम? हाँ,
मैं आ गया हूँ सुलेखा। तुम कहाँ चले गए थे महेश? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया था। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हो गया सुलेखा। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है और सब कुछ सेटल करके मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता महेश, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें पता है मेरी हाँ, मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी शादी कब और किन हालातों में हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है महेश। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता महेश। क्यों नहीं बदला जा सकता सुलेखा? तुम्हारे पिता का कर्जा चुकता करके तुम्हें खरीद लिया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी है। मेरी जिंदगी की कहानी लिखी जा चुकी है महेश। मैं उन पन्नों को फाड़ के दोबारा से लिखूंगा। तुम्हारी कहानी मेरे साथ है सुलेखा, और किसी के साथ नहीं। तुम्हें लेकर मैं हमेशा के लिए दिल्ली चला जाऊंगा। महेश, जो कुछ भी तुम कह रहे हो ना, वो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। इसका कोई भविष्य नहीं है। सब कुछ मुमकिन है सुलेखा। मैं तुमसे आराम से मिलना चाहता हूं। कल मिलते हैं इसी वक्त। जगह मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? ठीक है। कल मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। ये देखिए मम्मी, मैंने आपको काट दिया। क्या चल रहा है बेटा? हम लोग लूडो खेल रहे पापा, आप भी आइए ना। अच्छा। पापा, मम्मी को लूडो में हराना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी। लेकिन अभी तो तुमने हरा दिया ना, बदमाश बच्ची। अच्छा रुको। अरे पापा, आपने तो पार्टी चेंज कर दी। अरे पागल, मैं तेरी भी तो मदद करूंगा। रहने दीजिए आप, मैं अकेली खेल लूंगी। अच्छा आप लोग लूडो खेलो, मैं आता हूँ। ठीक है। क्या हुआ माँ? आखिर तू ही पूछ, कौन था वो? अच्छा वो माँ, वो सुलेखा के बचपन का दोस्त है। तू जानता है उसे? हाँ, सुलेखा ने बताया मुझे उसके बारे में। और वो कहीं बाहर नौकरी करता है। वो 3-4 दिन के लिए आया है और वो आज उससे मिलने के लिए मुझसे पूछकर ही तो गई थी। क्यों सुलेखा? फिर भी बेटा, हमारी घर की मर्यादा इस बात की इजाजत नहीं देती। माँ, अब जमाना बदल गया है। लड़का और लड़की में सिर्फ एक ही तरह का रिश्ता थोड़े होता है, वो दोस्त भी हो सकते हैं। सुलेखा, तुम अंदर जाओ। माँ। लेकिन बेटा। माँ सुनो, अब बैठो। माँ, मैं उसे समझा दूंगा। और तुम ही कहती थी ना कि जब से वो इस घर में आई है उसने हम सबको, पूरे परिवार को संभाल लिया है। उसकी एक छोटी सी गलती समझकर माफ कर दो ना माँ। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। हेलो।
तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? महेश, मेरे घर में सबको पता चल चुका है। अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। देखो, बेकार की बातें मत करो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस तरह से जीने की। तुम मेरे साथ चलो, कल हम दोनों निकल जाएंगे और शादी कर लेंगे। तुम पागल हो क्या? मेरी शादी हो चुकी है, उसका क्या? वो सब मैं देख लूंगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर में मैसेज करता हूँ, तुम्हें कितने बजे आना है और कहाँ आना है। सुनिए ना, आज दोपहर को मुझे बाहर जाना है, मैं जा सकती हूँ क्या? ठीक है, चले जरा। ठीक है। सुलेखा, जी? देखो, मैं सब जानता हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। और माँ और रानी की चिंता मत करना तुम। वैसे भी वो आज रानी के नाना के घर जा रहे हैं। जब 2-3 दिन बाद लौटेंगे तो उन्हें सब समझा दूंगा। सुलेखा, ये तुम्हारी जिंदगी है और इसे जीने का पूरा अधिकार है तुमको। बस जाने से पहले कोई तमाशा मत करना, चुपचाप चले जाना तुम। बाकी सब मुझ पर छोड़ देना। किस मिट्टी के बने हो तुम? अगर मेरा तुम पे पूरा अधिकार है तो तुम्हारा भी तो मुझ पे पूरा अधिकार है। भला ऐसे जाने के लिए बोल दिया? लेकिन इसमें तुम्हारी खुशी थी तो? इसमें मेरी खुशी नहीं, मेरी नादानी थी, जो मैं पुराने रिश्ते को प्यार समझ बैठी। तो क्या तुम्हें अब महेश से प्यार नहीं है? नहीं, मुझे सिर्फ आपसे प्यार है। आपके त्याग और समर्पण ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। भला कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आप ही बोलती थे ना कि प्यार का दूसरा नाम ही त्याग है, तो त्याग दिया। तो क्या तुम अब कहीं नहीं जाओगे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यही मेरा घर है और यही मेरा परिवार है। तुम सच में मुझे छोड़ के नहीं जाओगे? नहीं गौतम, तुम जानती हो मैं कितना अकेला फील करता हूँ। आज तक कोई भी मुझे नहीं समझ पाया सुलेखा। दीपिका के जाने के बाद सिर्फ तुम हो जिसने मुझे समझा। I love you so much.